पास कर देना चाहिए, एज पास कर देना चाहिए था। झूठों का भेज दिया सेंट्रल, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास ये सब भेजना नहीं चाहिए था इनको। गलत तरीका से काम किए हैं मुख्यमंत्री। आय वास इसको मानते हैं क्या? एकदम ये फालतू का खाली दिखावा कर दिया मुख्यमंत्री, दिखावा कर दी। बिल्कुल मेरे विचार से ये बिल्कुल सही काम किए हैं। राज्यपाल का ये काम से हम संतुष्ट हैं। स्थानीय नीति पर 1932 का जो खतियान को बेस करके किया गया, बहुत ऐसे लोग हैं जो 1932 के बाद आए हैं और उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व से यहीं पर हैं, उनके पास खतियान नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको इसको पास होना चाहिए। इससे स्थानीय लोग का लाभ मिलता है ये बिल से। इसको हमारे बाप दादा ज़मीन को बेच दिए थे, अब हम लोग को ज़मीन नहीं है और हम लोग यहाँ 100 साल से हैं, तो हमको तो 1932 का खतियान नहीं मिलेगा तो हम तो झारखंडी नहीं हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। आप लोगों को बहुत प्यार इस चैनल को मिला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों के दुआ, प्यार और मोहब्बत से हमारा चैनल पूरे देश में राज कर रहा है। इसी तरह का प्यार हमारे चैनल को देते रहें। आइए आज आपको बताते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर। महत्वपूर्ण खबर यह है कि झारखंड की हेमंत सरकार ने कुछ माह पहले ही 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करने का नियम विधानसभा में पारित किया था। विधानसभा में पारित करने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था कि राज्यपाल इस विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेज दे, और केंद्र सरकार से मांग किया था कि इसे 9वीं अनुसूची में डालकर इस कानून को पारित कर दे, ताकि किसी तरह के संवैधानिक अड़चन ना आ सके, कोई कोर्ट में इस कानून को चुनौती नहीं दे सके। और झारखंड सरकार इस उम्मीद में थी कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस कानून को मान्यता दे देगी। लेकिन इसी बीच खबर ये चली कि राज्यपाल ने केंद्र सरकार के पास इस विधेयक को भेजा ही नहीं था। कल ही राज्यपाल ने इस विधेयक को झारखंड सरकार को वापस कर दिया है और कहा है इसमें कई संशोधन करने की ज़रूरत है, जिसके बाद झारखंड की हेमंत सरकार आग बबूला हो गई है। हेमंत सरकार ने कल चाईबासा में एक सभा में कहा था कि हम झारखंड के में राज्यपाल के माध्यम से बीजेपी पिछले दरवाजे से झारखंड में हुकूमत करना चाहती है, पिछले दरवाजे से बीजेपी सरकार चलाना चाहती है, जो झारखंड में संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि नागालैंड, मेघालय, मणिपुर नहीं है कि झारखंड में बैक दरवाजे से बीजेपी की सरकार चलेगी। यहाँ झारखंड के जनता के द्वारा चुनी हुई हेमंत की सरकार है और यहाँ वही कानून बनेगा जो सरकार चाहेगी। अब झारखंड सरकार एवं राजभवन में टकराव देखने को मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल से विधेयक वापस होने के बाद अपने गुस्से का इजहार किया है और आज ही झारखंड के सभी जिले में भाजपा का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। जेएमएम का आरोप है कि भाजपा पिछले दरवाजे से झारखंड पर राज करना चाहती है। इसी का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाली है और झारखंड में भाजपा का पुतला दहन करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर जेजी टीवी ने आम जनता की राय जाननी चाहिए। जेजी टीवी ने आम जनता से ये जानना चाहा कि हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाया था, क्या वो सही था, या राज्यपाल ने जो वापस कर दिया है इस 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नियमावली को, क्या वो सही है? जानते हैं जनता क्या चाहती है, जनता क्या मूड है, या जनता हेमंत सोरेन के इस निर्णय के समर्थन में है, या जनता राज्यपाल के द्वारा वापस भेजे गए निर्णय के समर्थन में है? तो आप देखिए, हमारे साथ जुड़िए और आम लोगों से सुनिए उनकी राय। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। झारखंड सरकार ने 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का घोषणा किया था और केंद्र को भेजने के लिए राज्यपाल को दिया था। अब राज्यपाल दिया वापस कर, इसमें आपकी क्या प्रक्रिया है? ये तो बीजेपी का खेल है। बीजेपी सेंटर से जो आदेश करेगा वही राज्यपाल करेगा। राज्यपाल तो एक मोहरा है। अच्छा, राज्यपाल अपना इस्तेमाल नहीं करता पावर को। अच्छा, केंद्र से जो उसको आदेश मिलता है वही उसको पालन करता है। स्थानीय लोग का कहना है कि हेमंत सरकार जो केंद्र को भेज कर खाली आयवास कर रहा था, अगर लागू करना था यहीं कहे ने लागू कर दिया। ये हेमंत का पावर की बात नहीं है, सेंटर से उसको भेजना ही पड़ेगा। नहीं, जब सब नियम यहाँ बनता, स्थानीय नीति यहाँ क्यों नहीं बनेगा? कुछ तो सेंटर के हाथ में रहता है। अच्छा, सेंटर राज्य सरकार का अलग पावर रहता है, सेंटर सरकार का अलग पावर रहता है। जो सेंटर सरकार का पावर है वो सेंटर सरकार
इस्तेमाल करता है। राज्य सरकार का पावर हो, राज्य सरकार राज्य का जो करना था कर दिया, सेंटर को जो करना है उस पर जो सेंटर करे वही लागू होगा। भाई वहाँ केंद्र में बीजेपी सरकार है, हेमंत सोरेन के लिए काम क्यों करेगा? सरकार देश तो सरकार किसी का तो होता नहीं, हेमंत और बीजेपी नहीं, ये तो आम आदमी के लिए हो रहा है, किसी खास आदमी के लिए नहीं हो रहा। तो आम आदमी को देखकर ही सेंटर को निर्णय लेना चाहिए, व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए। झारखंड सरकार ने पिछले कुछ महीने पहले 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के लिए विधानसभा में पारित किया था और राज्यपाल को भेजा था कि केंद्र को भेज दीजिए, 9वीं अनुसूची में डाल के इसको कानून को लागू कर दे। अब राज्यपाल ने पुनः झारखंड सरकार को भेज दिया है और झारखंड सरकार जब भेज दिया वापस तो हेमंत सोरेन भी काफ़ी गर्म बोलता है, हमको बोका समझते हैं क्या? तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? जैसे हमारे बाप दादा ज़मीन को बेच दिए थे, अब हम लोग को ज़मीन नहीं है और हम लोग यहाँ 100 साल से हैं, तो हमको तो 1932 का खतियान नहीं मिलेगा तो हम तो झारखंडी नहीं हैं। झारखंडी अगर हमारे पूर्वजों ने ज़मीन जायदाद को बेच दिया और हम लोग भाड़ा के मकान में रह रहे हैं तो हमारा तो खतियान यहाँ से ख़त्म हो गया, हम झारखंड का कोई निवासी नहीं है, ये गलत हुआ है। तो नहीं, झारखंड से हेमंत सोरेन कहा कि जब उन्हें कुछ नहीं, जो यहाँ पहले से रहा है 1932 से खतियान हो, उसका कोई नियम निकालेंगे। उसका क्या नियम निकालेंगे? अगर वो हमारे पास कोई कागज़ ही नहीं है तो हम ज़मीन को कहाँ से लावेंगे खतियान के? हम झारखंड का मूल निवासी हैं, ये गलत हुआ। मतलब हेमंत सोरेन ने जो निर्णय लिया था वो गलत निर्णय, वो गलत निर्णय है, राज्यपाल ने सही किया है। सही किया। के हेमंत सरकार ने कुछ महीने पहले 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया था और राज्यपाल को भेजा था कि केंद्र को भेज दीजिए, 9वीं अनुसूची में डाल देगा ताकि ये फिर रद्द नहीं हो। लेकिन राज्यपाल ने केंद्र को नहीं भेजा और वापस झारखंड सरकार को भेज दिया है। इसमें आपकी क्या राय है? इसको पास होना चाहिए, इससे स्थानीय लोग का लाभ मिलता है, ये बिल से इसको पास होना, हम लोग के राय में तो इसको लागू होना चाहिए था। तो लेकिन लोग कहता है कि केंद्र को भेजने की क्या जरूरत है, यही लागू कर देता है हेमंत सरकार। देखिए ये तो सिस्टम है, क्या सिस्टम है वो तो उन लोग जानेगा। हाँ, लेकिन राय है कि पास होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। हेमंत सरकार ने 3 महीना पहले स्थानीय नीति की 1932 का खतियान का आधार पर बनाया था और केंद्र सरकार के भेजने के लिए राज्यपाल को भेजा था। अब राज्यपाल ने पुनः वापस कर दिया है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, इन्होंने तो अपने समझ से सही किया था, लेकिन अब वापस कर दिया तो क्या किया जा सकता है? नहीं तो क्या मानते हैं राज्यपाल ने गलत किया? अब इसलिए गलत किया है। कई लोग कह रहे हैं कि हेमंत सरकार को जब स्थानीय नीति लागू करना था तो झारखंड में भी अध्यादेश ला के लागू कर देता, केंद्र को भेजने का क्या मतलब है? तो बिना परमिशन का, केंद्र सरकार का परमिशन बिना हो भी नहीं सकता है ना। नहीं हो सकता। क्या नाम है आपको सर? विवेक राज प्रसाद। मतलब हेमंत सोरेन सरकार ने जो किया था बेहतर किया था, राज्यपाल का निर्णय सही नहीं है। नहीं, फिर भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार ने, आप तो उसके पार्टी के विंग के अध्यक्ष भी हैं, स्थानीय नीति बनाया था 1932 के खतियान के आधार पर और केंद्र को भेजने के लिए राज्यपाल को दिया था कि केंद्र को भेज दीजिए, 9वीं अनुसूची में डाल देगा ताकि इसका कोई बाद में कोर्ट में क्लेम ना हो और स्थानीय नीति लागू हो जाए। कल राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है। अब हेमंत सोरेन गुस्सा गए हैं, बोला हमको बोका समझते हैं क्या? झारखंड में वही होगा जो झारखंड की सरकार चाहेगी, राज्यपाल के चाहने से कुछ नहीं होगा। आपकी क्या राय है? देखिए, केंद्र सरकार की जो आज की भाजपा की सरकार जो चल रही है वो पूरे देश में भाजपा शासित छोड़ करके जो भाजपा के यूपीए सरकार के जो गठबंधन है उसकी जहाँ भी सरकार चले, जो भी भाजपा का जहाँ पर सरकार नहीं है वहाँ पर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार, भाजपा नीति सरकार हठधर्मी कह सकते हैं, गुंडागर्दी कह सकते हैं, तानाशाही कर सकते हैं, सभी चीज़ों को लांघते हुए ये काम कर रहे हैं। तो लोगों को यहाँ पर कई लोगों का कहना था कि हेमंत सोरेन जो है तो जो केंद्र को भेजकर आयवास कर रहा है, यहीं अध्यादेश ला के झारखंड में क्यों ना स्थानीय नीति लागू कर दिया? देखिए, पहले तो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमारे लोकप्रिय सरकार चाहती थी कि सभी के सहयोग से स्थानीय नीति लागू हो, लेकिन इसका रवैये को देखते हुए झारखंड सरकार को
झारखंड के लोगों के हित के लिए जो आप कह रहे हैं लास्ट में वही करना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? चांद रशीद अंसारी। दिलीप कुमार। कहाँ घर है? शास्त्री नगर में रहते हैं। रास्ते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। झारखंड सरकार ने स्थानीय नीति लागू करने के लिए 1932 खतियान आधार पर हाँ। विधानसभा में पारित किया था। हाँ। और राज्यपाल को भेजा था कि केंद्र सरकार को भेज दिए 9वीं अनुसूची में डाल के इसको कानून बना दे ताकि झारखंड के स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार में लाभ मिल तो सके। मुख्यमंत्री तो ठीक से पास किए नहीं इसको। ये अच्छा। तो जो है आपने सो सवाल मेरा सुन लिया, आप सही हाँ। कह रहे हैं। राज्यपाल ने वापस कर दिया है। हाँ। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? राज्यपाल सही किए हैं, ये गलत तरीका से भेजे थे इनको। क्या सही गलत तरीका था सर? ये भेजने का तरीका इनका सही नहीं था मुख्यमंत्री जी का। या क्या होना चाहिए था? आप अपनी राय। ये अपना नियम कानून यहीं से पारित कर देते कि जो है सो 1932 के बाद से जो रह रहे हैं, हाँ। जो झारखंड के नागरिक हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाए। ठीक है, यही पास कर देना चाहिए। यही पास कर देना चाहिए था। झूठों का भेज दिए सेंट्रल, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास ये सब भेजना नहीं चाहिए था इनको। गलत तरीका से काम किए हैं मैंने मुख्यमंत्री। आय वास इसको मानते हैं क्या? एकदम ये फालतू का खाली दिखावा कर दिए मुख्यमंत्री जी। दिखावा कर दिए हैं। बस। मैंने यहाँ रहना चाहिए था। यहाँ रहना चाहिए। यहीं से करना हाँ, चाहिए। यहीं से करना मगर आप चाहिए ये बताइए 1932 के समर्थक हैं या विरोधी? समर्थक हैं, विरोधी नहीं है। हाँ, समर्थक है, हाँ। लेकिन यहीं से करना चाहिए। हाँ, इसको दिल्ली वो राष्ट्रपति के पास 9वीं संशोधन के लिए ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए था। हाँ। सीधे इसको पारित करना चाहिए था। वो राज्य में है कि नहीं? हाँ हाँ। झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना, हाँ। वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आदमी को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के आधारित पर स्थानीय नीति लागू करने का विधानसभा में पास किया था। और केंद्र सरकार को भेजने के लिए राज्यपाल को दिया था कि केंद्र सरकार को भेजिए ताकि 9वीं अनुसूची में लागू शामिल कर दें और उसके बाद यहाँ कोई कानूनी लफड़ा नहीं हो लागू। अब राज्यपाल ने दिया कि वापस कर दिया इसको। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मेरे विचार से ये बिल्कुल सही काम किए हैं। राज्यपाल का ये काम से हम संतुष्ट हैं। स्थानीय नीति पर 1932 का जो खतियान को बेस करके किया गया, बहुत ऐसे लोग हैं जो 1932 के बाद आए हैं और उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व से यहीं पर हैं, उनके पास खतियान नहीं है। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको स्थानीय नीति के आधार पर कहाँ पे नौकरी मिलेगी? वो किस स्टेट में जाके नौकरी करेंगे? इस पर भी तो झारखंड सरकार को विचार करना चाहिए था। नहीं तो हर राज्य के लोगों का अधिकार होता है। जो बिहार के लोगों का अधिकार है वहाँ की नौकरी पे, झारखंड के लोगों का अधिकार झारखंड के नौकरियों पर। तो कैसे तय होगा कि झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं? प्राथमिकता झारखंडियों को मिलना चाहिए कि नहीं? कैसे तय होगा? स्थानीयता का आधार में कुछ ऐसा बदलाव भी लाना चाहिए जिस पर उसके बाद जिसके पास खतियान ना हो उनको भी जगह मिले। उनके लिए जगह आप नहीं छोड़ोगे तो फिर तो वहाँ वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके बारे में भी बहुत से बिहार के लोग आ गए, गुजरात के लोग आए, उनके पास खतियान, उसको मिलना चाहिए जगह क्या? नहीं, खतियान उनके पास अगर नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व अगर वो झारखंड में रह रहे हैं और 47 के बाद भी यहाँ हैं, उनका 3 पीढ़ी यहाँ पे गुजर गया और वो स्थानीयता के लिए अपना खतियान का कागज खोजेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार को ये भी सोचनी चाहिए। मतलब है कि आजाद भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उतना ही मिलना चाहिए जितना खतियानधारी को मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन हाल फिलहाल में जो लोग आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, उनके विषय में सरकार विचार कर सकती है, आधार बदल सकती है, दूसरा आधार उसके लिए मतलब आपका भी कहना है कि स्थानीय को लाभ मिलना चाहिए लेकिन खतियान आधारित नहीं होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोग को खतियान नहीं है तो गड़बड़ा जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आजाद एक टारगेट रखना चाहिए, आजादी से पहले जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी मिल जाना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हम तब हमको भी खुशी होती। इसलिए अगर राज्यपाल साहब इनको वापस किए हैं तो इन पर फिर से पुनर्विचार मुख्यमंत्री जी को तो करना ही चाहिए। कहा कि स्थानीय नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों पर खतियान नहीं है तो उनका क्या होगा। इनका कहना है कि आज़ादी से पहले जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको झारखंडी मानना चाहिए, इसके लिए नई नियमावली झारखंड सरकार को बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने आम लोगों की क्या राय है स्थानीय नीति पर। झारखंड में जो मुख्यमंत्री ने भेजा था राज्यपाल के पास और राज्यपाल ने जो वापस भेजा है, इसमें आप लोगों ने अभी और स्थानीय लोगों की राय सुनी है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन घंटी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दें ताकि आपके राय के अनुसार JGTV काम कर सके और आप लोगों तक पल पल की खबरें पहुँचा सके। धन्यवाद। राजभवन में राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजभवन में राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजभवन में राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजभवन में राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान का प्यारा वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान का प्यारा वापस लो, वापस लो, वापस लो। राजभवन में राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा के अधिकार
जनता पार्टी के सारे पर काम करना बंद करो।